अगर बरसात हो जाती है तो पूरी पूरी रात बाट के काटनी पड़ती है, क्योंकि पानी अंदर बढ़ जाता है सर इसमें। अपनी जगह सर मेरा पट्टा कटा हुआ है जो खसरा कोतोनी में नकल में चढ़ा हुआ है सर, ये देखिए सर। और मैं इसके लिए मांग भी कर चुका हूँ कई बार, जो कि मुझे नहीं दिया जा रहा। ये आप नज़दीक से दिखाइए, देखिए यहाँ पर ये जो मैं गरीब आदमी हूँ, तनहा अकेला, डर की वजह से सर सामान उठा लिया था। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी तो यहाँ से बच्चों को लेकर कहीं दूर भागे, कहीं नहर में डूबे, कुछ हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है सर इससे अलावा। और परेशानी सारी है जी। हाँ, बाथरूम भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरकार ने गरीब लोगों के लिए भले ही अनेक योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे पात्र लोग हैं जिन्हें उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। आज हम कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा के गांव फतेहचंदपुर में हैं और यहां पर एक परिवार लंबे समय से इस तिरपाल में रहने का काम कर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो तिरपाल है जिसमें ये परिवार रह रहा है। अगर मैं पहले की बात बताऊं तो यहाँ लगभग 1 साल पहले ये जो आम का पेड़ है, ये तिरपाल यहाँ पर थी। उस समय ये लोग यहाँ तिरपाल डालकर रह रहे थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सी ये जगह को बदल लिया है, क्योंकि वहाँ पर पानी भरने की बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर इन लोगों ने ये तिरपाल डाल ली है। ये लोग लंबे समय से सरकार से, जनप्रतिनिधियों से पक्के आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आवास तो इन्हें मिला नहीं। और जिस प्रकार का यहाँ पर वातावरण है ये भी आप देख सकते हैं। ये आप दिखाइए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर किस प्रकार से असुरक्षित यहाँ पर वातावरण है। न यहाँ पर शौचालय है, न यहाँ पर नल है, और किस तरीके से ये लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन्हें किस प्रकार से पूरा करते होंगे, पानी कहाँ से लाते होंगे, और ये जो महिला है ये शौच के लिए कहाँ पर जाती होगी। सरकार का तो ये बड़ा दावा है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर घर में शौचालय बनवा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास न शौचालय है और न ही यहाँ आप देख सकते हैं पास पड़ोस में कहीं पर नल है। इनके ये जो आशियाना है इसके अंदर से भी मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये अंदर से आप देखिए, ये इन लोगों का आशियाना है और पिछले 2-3 साल से ये लोग यहीं इसी तिरपाल में रह रहे हैं। चारों ओर से आप दिखाइए, ऊपर भी आप दिखाइए, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये आप देखिए, यहाँ पर ये जो तिरपाल है, ये जो तिरपाल डाल रखी है इसमें भी छेद हुए हुए हैं। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टेप लगाकर ये कवर किया गया है जिससे बारिश का पानी यहाँ अंदर न आ सके। ये आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। देखिए कितनी उम्मीदों से ये बच्चे कैमरे के सामने देख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर तिरपाल में किस तरीके से कितनी यहाँ पर गर्मी है। ये आप देखिए, ये लोग लगातार आशियाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इन लोगों को आशियाना नहीं मिल पाया है। ये चारों ओर से आप दिखाइए, ये चारों ओर से आप दिखाइए, ये आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर ये परिवार कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर रहा है और कितना असुरक्षित वातावरण यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम है और इस मौसम में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस परिवार को हो रही होंगी। ये जो परिवार के मुखिया हैं इनसे हम बात करेंगे। आप ज़रा सामने आ जाइए, सामने आप आइए, सामने आइए, आप जो है बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। क्या नाम है आपका? नाम जसवीर कुमार है सर। अच्छा जसवीर जी, थोड़ा और आगे आइए आप। ये मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से आप इस तिरपाल में रह रहे हैं जी सर। तो पक्का मकान आपको मिल नहीं पा रहा है, जबकि सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं कि गरीब लोगों को हर हाल में
पक्का मकान दिया जाए। तो आपके प्रयासों में कुछ कमी है या कुछ राजनीति है, ये जो सरकारी सिस्टम है ये नाकाम है, क्या मामला है? सर राजनीति के कारण हमें नहीं मिल पा रहा। कई बार मैं हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ। जब भी प्रधान जी से बात करते तो प्रधान जी कभी 2 महीना कभी 3 महीने के लिए हमें ला लगा देते हैं सर, और हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी जाती। अभी 4-5 दिन पहले एक सांप निकला जो हमारे बच्चे के ऊपर रात 11:15 बजे गिर चुका। तभी हमने राजेश डॉक्टर साहब के पास में फ़ोन किया सर कि ऐसे ऐसे करके सांप निकल गया। सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम राजनीति के शिकार कराए जा रहे हैं और किसी तरह से हमारी कोई मदद नहीं करी जा रही। ये देखिए कितना दुखी ये परिवार का मुखिया है, और इनका कहना यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ घर में सांप निकला है और बड़ी मुश्किल से इन बच्चों की जान बची है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार हमने आपकी एक खबर को दिखाया था, उसके बाद तो हमें ये पता चला था कि कुछ आपकी व्यवस्था हो रही है, तो वो व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? सर ऊपर से अधिकारी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, जो उनका नाम घनश्याम शर्मा जी है, और पटवारी जी थे सुशील जी, और प्रधान जी थे। वो दूसरे की जगह में व्यवस्था कराने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने टीन के पल्ले और नाल दी थी। हमने स्पष्ट मना कर दिया कि दूसरे की जगह में हम नहीं डालते। क्यों? क्योंकि सर हम इतने सक्षम नहीं है कि किसी से अपना सिर फुड़वाए या झगड़ा वगैरह कर सके। हमें तो अपने बच्चे पालने सर। और उन्होंने फिर दूसरे के यहाँ टीन डाल के हमारा फ़ोटो खींच दिया और हमारे से एक कागज़ पे साइन करा लिए सर कि 3 महीने में आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। 3 महीने से 9 महीने गुजर चुके सर, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। घनश्याम शर्मा जी के संज्ञान में, तहसीलदार साहब के संज्ञान में पूरा मामला है हमारा। पूर्ण रूप से सभी अधिकारियों के करीब करीब हमारा मामला समझ में है सर, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, पहले भी आप उधर रह रहे थे, तो ये जगह मतलब किसकी है? ये सर राजेश की है सर, हमारे गांव के डॉक्टर साहब है। उन्होंने जब वहाँ पानी भरा हुआ था सर, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए तब तक तुम्हारी व्यवस्था हो, तुम्हारे बच्चे सक्षम रहे, यहाँ सेफ रहे, तो सर उन्होंने यहाँ से डलवा दी थी हमारी। और कुछ लोगों ने हमारी तिरपाल में भी मदद कराई सर। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से आपको ये अपनी जगह दे रखी है कि आप यहाँ पर रह लीजिए, तो आपके पास अपनी जगह क्यों नहीं है? अपनी जगह सर मेरा पट्टा कटा हुआ है जो खसरा कोतवानी में नकल में चढ़ा हुआ है सर, ये देखिए सर। और मैं इसके लिए मांग भी कर चुका हूँ कई बार, जो कि मुझे नहीं दिया जा रहा। ये आप नज़दीक से दिखाइए, देखिए यहाँ पर ये जो कागज़ इस परिवार के मुखिया के पास है, इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके नाम से एक पट्टा भी काटा गया। तो ये जो पट्टा आपका काटा गया है, तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं सर, प्रधान जी ये कहते हैं कि 2 महीना रुक जा, 3 महीने रुक जा, इसमें मुझे स्टे ले रखा है, ये है वो है। मैंने उनसे बात की, सर मैं जोगी का हूँ, आपका बिरादरी का गरीब आदमी हूँ, आप मेरे जजमान है, मेरा काम मांगना खाना और मेरा पैसा मजदूरी करना है, तो मेरे से क्या राजनीति थी? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप मेरी व्यवस्था करा दीजिए कहीं भी। पहले मैं पंचायत घर में था सर, तो पंचायत घर से गजराज जी जो है हमारे चाचा गजे, उन्होंने सामान जो उठवा था वहाँ से कह के उठवा था कि 3 महीने में आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी और आप जो है हमारे कहने से सामान उठा लो। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने स्पष्ट इनकार कर दिया था कि इस गरीब आदमी का सामान हम नहीं उठाएंगे। तो सर मुझे तो उन्होंने 3 महीने का आश्वासन दे के सामान उठवा था। मैं गरीब आदमी हूँ, तनहा अकेला, डर की वजह से सर सामान उठा लिया था। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो मतलब जो अधिकारी आपके पास आए, उन्होंने बस केवल आपको आश्वासन दिया, जो धरातल पर काम होना चाहिए था वो काम अधिकारियों ने नहीं किया? नहीं किया सर, कुछ भी काम नहीं किया सर। हमें तो अकेला समझ के, तनहा समझ के दबा दिया जाता है सर, और आश्वासन दिया जाता है खाली कि 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ। प्रधान जी से बात की परसों सांप के बारे में, जो सांप निकला था, मगर चाचा जी इस तरह का बात है, सांप निकल गया, हम गरीब बच्चे, अगर किसी बच्चे का कुछ काट लिया कहाँ जा, बोला कहीं चले जाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर हम हर तरीके से परेशान है, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहीं जाऊँ, दूर चले जाऊँ सर। जब सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही, तो सर मैं परिपूर्ण रूप से परेशानी में हूँ, और 4 दिन से मेरे बच्चे बीमार हैं। मैं अपनी रात जाग जाग कर अपने बच्चों को पता नहीं किस हाल में कैसे काट रहा हूँ सर। अच्छा, ये जो आपके बच्चे हैं सब बीमार हैं? हाँ सर, चारों बच्चों को बुखार चढ़ा है सर, जिनसे दवाई दिलवाई मैंने प्राइवेट से ही, डॉक्टर साहब हैं राजेश जी, उनसे मैं दवाई दिलवा रहा हूँ। मेरी पूरी मदद कर रहे हैं सर इस मामले में, क्योंकि मैं गरीब आदमी इतना सक्षम नहीं हूँ, न इतना पैसा, मजदूरी मेरा व्यवसाय है सर, और मजदूरी टाइम पर लग नहीं पा रही बरसात के कारण। दूर में अपने बच्चों को छोड़ कर सर कहीं जा नहीं सकता। जिनकी ये जगह है वो भी भले आदमी हैं, जिन्होंने आपको रहने के लिए जगह दे रखी है, वरना आज के समय तो बड़ी
आप समझ सकते हैं। जी सर, उनका मेरा बहुत बहुत आभारी हूँ सर मैं, और उनमें भी बहुत मदद करते हैं, मेरे बच्चों को दवा भी दे देते हैं सर, और चाहने की व्यवस्था भी उन लोगों ने मेरे बच्चों के लिए कर रखी है सर। तो उनकी बहुत मदद कर रहे हैं मेरी, उनका तो मैं आभारी हूँ सर। अगर वो मुझे यहाँ आशियाना ना देते तो सर मुझे कई बच्चे अपने सड़क पर ले करके रात गुजारनी पड़ती सर। अच्छा, ये जो आपकी ये लड़का है या लड़की है जो अंदर उस पे? ये लड़की है सर हमारी, 3 साल की है। अब परसों से बुखार चढ़ा हुआ है सर। हमने ये पास से डॉक्टर साहब से दवाई दिलवा रखी राजेश जी से, और रात में पूरे सर इसकी वजह से जाके काटी, आराम है अब कुछ थोड़ा सर। जिस तरीके से बारिश का मौसम है, आप दिखाइए जो है ये जो गुड़िया है, ये देखिए यहाँ पर बुखार में पड़ी है। ये आप देखिए, ये 3 साल की गुड़िया है, ये बुखार में पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये जो परिवार है इनका कहना है कि सभी बुखार की चपेट में हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर पानी भरा हुआ है और मच्छर यहाँ पर ज़रूर होंगे, और मच्छरों के काटने से इन लोगों को बुखार चढ़ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही कष्टदायी जीवन ये लोग यहाँ पर जी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब आपने बस यहीं क्षेत्र में भागदौड़ की, या जिलाधिकारी या जो विधायक जी हैं या जो सांसद जी हैं, कभी उनसे भी आपकी बात हुई? नहीं सर, विधायक जी से सर मेरी फ़ोन पे बात हुई थी 2 बार, लेकिन वो लखनऊ गए हुए थे सर जी किसी काम के कारण। उन्होंने कहा था कि एक बार आप मिलना तो हम आपकी मदद कराएंगे। 2 बार मैं सर उनके आवास पर पहुंचा, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाए सर। उसके बावजूद फिर मैं एसडीएम साहब से मिला था, जो रमैया जी थी केरला से आई थी, उनसे मिला मैं 2-3 बार। उनके संज्ञान में मेरा पूरा मामला था, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई मेरी वो मदद नहीं की। उसके बाद उनका तबादला हो गया सर जी। जो दूसरे एसडीएम साहब जी थे, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका, उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की सर। और अभी परसों में गणपाल श्याम शर्मा जी जो तहसीलदार जी है, जो यहाँ पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई लगभग 8:45 बजे रात्रि में। तो उनसे मैंने कहा कि सर इसी तरह करके बात है, मेरे घर में सांप निकल गया, मेरे छोटे बच्चे के ऊपर गिर गया, तो सर जी मैं परेशानी में हूँ बहुत। तो सर उन्होंने कहा था कि आप एक बार जो है मुझे मिल लेना, लेकिन मैं कल बारिश के कारण, अपने बच्चों की बीमारी के कारण सर मिल नहीं पाया, तो इसलिए सर हमारी कोई मदद नहीं की जा रही सर। मतलब पिछले साल तो आपको लगा होगा कि नहीं, अधिकारियों के संज्ञान में मामला चला गया है, सरकार के संज्ञान में मामला चला गया है, और अब तो मकान हर हाल में बन ही जाएगा। जी सर, हमें पूरी उम्मीद थी सर, जिस तरह कार्रवाई हुई थी और अधिकारी आए थे ऊपर से, और हमारे ऊपर से आदेश हो गए थे इनकी व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन नीचे जो अधिकारी आए और राजनीति के कारण सर हमें दबा दिया गया, हमारी कोई भी सुनवाई, कोई मदद नहीं की गई सर। दूसरी समस्या क्या है सर कि लेडीज है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो यहाँ नहाने के लिए व्यवस्था, अब इन्हें सोच के लिए दूर जाना पड़ता है, और मुझे घर रहना पड़ता है अपने बच्चों के पास में सर। तो बहुत दिक्कतों से और बहुत परेशानी से हम जूझ रहे हैं सर। तो हमारी रिक्वेस्ट यह है कि सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, तो जल्द से जल्द हमारी व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो अपने बच्चों को छोड़ के हम यहाँ से सामान को छोड़ के अपने बच्चों को कहीं लेकर के दूर चले जाएंगे सर। आप भावुक मत होइए, सरकार आपकी ज़रूर सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर सांप निकल गया, और यहाँ पर और किस तरीके की आप लोगों को परेशानी है? परेशानी सर, अगर बरसात हो जाती है तो पूरी रात बाट के काटनी पड़ती है, क्योंकि पानी अंदर बढ़ जाता है सर इसमें, तो पूरी रात बैठ के काटनी पड़ जाती है। और दूसरी समस्या, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े कहीं धोकर, यहाँ आसपास कहीं ऐसी जगह नहीं है जो सूख जा, समय पे हमारे बच्चे 2-2-3 दिन तक नंगे पड़ाने पड़ते हैं सर। तो परेशानी तो सर बहुत है, यहाँ हर तरह की परेशानी है। अगर जिसकी ये जगह है जहाँ पर आपने तिरपाल डाल रखी है, आप पिछले 2-3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो आपको मना कर दे तो फिर क्या रास्ता है? सर बस कोई भी रास्ता नहीं है, अगर वो मना कर देते हैं यहाँ से, तो सर गांव छोड़ के कहीं निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों को कहीं डूबना पड़ेगा सर। कहीं कुछ भी व्यवस्था अपने बच्चों के लिए क्या करें सर? अभी तो यहाँ से बच्चों को लेके कहीं दूर भागे, कहीं नहर में डूबे, कुछ हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है सर इससे अलावा। और मेरा सवाल आपसे है, किस प्रकार की आपको यहाँ पर परेशानी है? जिस तरीके से यहाँ पर ये शौचालय नहीं है, यहाँ पर नल नहीं है, सांप लिगड़ा है यहाँ, परेशानी सारी है जी यहाँ, बाथरूम भी नहीं है, अपनी कोई अवस्था नहीं है जी यहाँ। बड़ी दिक्कत है आपको जी, प्रधान करवा जी, प्रधान नहीं कर देना मेरे बस की है नहीं, बस तबैर है, कोई काम का साथ भी नहीं देता जी यहाँ जी। तो अब आप मुख्यमंत्री जी से, अपने सांसद से, अपने विधायक से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
अपील ये करना चाहेंगे सर कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्द से जल्द जो है मेरी बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी जा। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है सर। और मैं कई बार इसके लिए आग्रह कर भी चुका हूँ और सर बिरादरी से जोगी हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ योगी जी और मोदी जी की मेरी पूरी पूरी मदद करेंगे, अधिकारियों के द्वारा मेरी मदद कराई जाए। और मैं यही उनसे उम्मीद करता हूँ सर। जैसे मेरा राशन कार्ड बनवाया गया था और गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना में दिलाया गया, राशन मिल रहा है, तो जैसे मेरी व्यवस्था ये कराई गई है तो मेरे बच्चों के लिए आसानी की व्यवस्था कराई जाए, ये अपील मेरी सरकार से है सर। मतलब ये जो आप अपने हाथ में कागज़ ले रहे हैं, तो ये सब आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने आवेदन किए हैं। जी सर। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये लगातार आवेदन कर रहा है ये परिवार का मुखिया, और इन सब का बस एक ही ख्वाब है कि इनके पास भी अपना आशियाना हो, पक्का आशियाना हो, और इनका परिवार भी सुरक्षित रह सके। जिस तरीके से और लोग अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं और बरसात का मौसम जिस तरीके से चल रहा है, और इन्होंने अपनी तकलीफ़ें भी, अपनी समस्याएं भी आप लोगों के सामने बताई हैं। अगर आपको इस व्यक्ति से कुछ हमदर्दी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।